हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हेयर ऑयल से स्पा कराना बताऊंगी अपनी क्लाइंट के ऊपर। और ये मैं कोकोनट का ऑयल ले रही हूँ। और ये आप इस समय थोड़ी थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं। और अगर आप कोई और ऑयल लेना चाहती हैं जैसे आलमंड ऑयल वगैरह, तो वो भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं विटामिन ई का हेयर कैप्सूल मिला रही हूँ। इन दोनों को मिक्स करके हल्का सा मिक्स कर दीजिए। और इसको अब इसको, ये मेरी क्लाइंट हैं, इनके बाल बहुत हल्के हैं। और बीच बीच में इनके बाल जो हैं थोड़े थोड़े से कहीं कहीं पर इनके बाल हैं भी नहीं, और बहुत ही हल्के हैं। रूट्स इनकी बहुत ज़्यादा खाली खाली जैसी थी इनका। तो इनके लिए हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है। ऐसे बालों के लिए हेयर ऑयल स्पा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर रूट्स ड्राई हो जाती है तो नए बाल जो हैं ग्रो नहीं करते हैं। तो इस चीज़ ये जो है ऑयल स्पा ऐसे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मैंने ये रुई से जो है ऑयल इनकी रूट्स में अप्लाई कर रही हूँ। हमें यहाँ पे कॉटन ही लेनी है। आपको कॉटन से जो है अच्छे से ऑयल बैठ जाएगा और अच्छे से आपकी स्किन में पेनिट्रेट होगा, जो कि आपकी स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, इस तरीके से हल्का सा दबा दबा के आपको ऑयल को रूट्स पर लगाना है। इनके बाल बहुत ही ज़्यादा हल्के थे। और आपको इससे पहले, आपको ऑयलिंग करने से पहले आपको हेयर हेयर ऑयल स्पा करने से पहले आपको अपने हेयर वॉश करवाने चाहिए। इनके क्लाइंट के हेयर वॉश करवा दिए थे मैंने, और इसके बाद ही मैंने ये ऑयल स्पा स्टार्ट किया। तो आपको पार्टीशन करके हल्की हल्की फ्लिक्स निकाल करके आपको ये ऑयल लगाना है। इनके बाल हल्के थे, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी मोटे सेक्शन लिए थे। तो इसमें आपको अच्छी तरीके से बालों को पहले लगा के लेंथ पर बाद में लेना है। आपको पहले जो है आपको रूट्स में लगाना है, अप्लाई करना है। तो ये ऑयल जो है अच्छे से फिर बालों में बैठ जाएगा, रूट्स में बैठ जाएगा। ये देखिए, इनके बाल काफ़ी जगह से हटे हुए थे। रूट्स इनकी बहुत ज़्यादा खाली थी, कहीं कहीं पर तो इनके बाल थे भी नहीं। तो ये ऐसे बालों के लिए ऑयल स्पा बहुत ज़रूरी होता है। और आपको वीक में कम से कम 2 से 3 बार ऑयल स्पा ज़रूर करना चाहिए। और एक रात ऑयल स्पा करवाने के बाद एक रात को बाल छोड़ देने चाहिए। तो उसके बाद अगले दिन आपको हेयर वॉश करना चाहिए। तो इन्होंने जो है अगले दिन ही किया था, घर जाके वॉश, हेयर वॉश किया था। ऑयल स्पा जो होता है हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपकी रूट्स जो हैं अगर ड्राई रहेगी तो बाल जो है ड्राई हो जाएंगे आपके, और वो फटने लगेंगे, रूट्स नीचे से फटने लगेंगे, और आपकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये जो है अप्लाई, देखिए बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद में हमको लेंथ पर लेना है। पहले जो हमें रूट्स पर ही लगाना है, इसके बाद पूरे बालों पर मसाज करनी है। ऑयल स्पा जो होती है, ऑयल स्पा में आप आलमंड ऑयल ले सकते हैं। अगर 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 गर्मियाँ हैं तो आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं। और अगर किसी को सूट नहीं करता हो ये दोनों चीज़ें, तो आप आंवले का ऑयल भी ले सकते हैं, या कोई और ऑयल जो आपको सूट करता हो वो भी ले सकते हैं। लेकिन आप सरसों का तेल ना लें गाइस। सरसों का तेल जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो ये जो है इसमें कैप्सूल जो है अच्छे से नहीं मिल पाता, और उसमें जो है मसाज भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो आप कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल, या फिर कोई हल्का ऑयल ही लें स्पा में। अब इनकी लेंथ पर लेना है ऑयल। तो लेंथ पर तो बाद में ही लिया जाता है। तो पहले जो है रूट्स में अच्छी तरीके से लगाइए। रूट्स अच्छे से बाल ऑयल से हो जानी चाहिए, कवर होनी चाहिए, जिससे ऑयल जो है बालों में अच्छे से बैठ जाए। इनकी फिर इसके बाद मसाज स्टार्ट करनी चाहिए। इनके बाल बहुत ही हल्के थे, तो ऐसे बालों के लिए ऑयल स्पा बहुत ज़रूरी होता है। तो
ऑयल स्पा हर किसी को करवाना चाहिए, क्योंकि बाल हर इंसान हर कोई ये चाहता है कि उसके बाल अच्छे हों। देखिए, आप पहले अंदर हाथ, बालों के अंदर हाथ करके अच्छे से मसाज करिए, जिससे कि बाल में रूट्स में जो है ऑयल अच्छे से चला जाए। अब ये जो नीचे से प्रेशर पॉइंट है नीचे के, हल्के हल्के से प्रेस कीजिए। मसाज को ध्यान से देखिए, और इसमें ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं लेना चाहिए ऑयल में। हल्के हल्के हाथों से ही करें। और इनके बाल जो थे काफ़ी हल्के ही थे, इसीलिए इनको जो था ज़्यादा प्रेशर देना भी नहीं चाहिए था इनके सिर पर, तो हल्के हल्के हाथों से करना है। स्पा जो होता है एक क्रीम से होता है, और ये मैं आपको पहले ऑयल स्पा बता रही हूँ। देखिए, अब मैं उसके बाद में मैं क्रीम वाला स्पा भी बताऊँगी आपको। और इसमें जो है, देखिए, ये हल्के हल्के से बालों को हल्के हल्के से दबाना, प्रेस करना है। देखिए, इस तरीके से हल्के से प्रेशर पॉइंट पर बालों को, सिर को दबाना है। इससे बाल सिर को भी रिलीफ मिलता है। जिसके किसी के सिर में दर्द होता है, उससे इन एक्सरसाइज से, इस मसाज से बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। तो ये देखिए, हल्के हल्के टैप करिए, हल्के हल्के से। राउंड राउंड घुमा करके इसको हल्के हल्के टैप करिए। इनको ऐसा अच्छा लग रहा था, तो इन्होंने कहा था एक दो बार और करिए। इन मसाज से बहुत ही रिलीफ मिलता है सिर को। गाइस, आजकल के ज़माने में थोड़ा सा सिर में कोई मसाज करवाना पसंद, किसी के पास टाइम नहीं मसाज करवाने के लिए, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा इस चीज़ से रिलैक्स मिल जाता है, और सिर को भी रिलैक्स मिलता है। मसाज जो है कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए सप्ताह में, वीक में ये 2 बार मसाज करवानी ही चाहिए। इससे आपके माइंड को, दिमाग को और सिर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। और इस अगर ऑयल से मसाज हो जाए तो और भी अच्छा है। मसाज कम से कम 15 से 20 मिनट तक करनी चाहिए। और मसाज करने के बाद में 5 मिनट छोड़ देना चाहिए ऐसी। देखिए, इस तरीके से मसाज करें ध्यान से। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो उनको हल्का हल्का सा प्रेस करिए, दबाइए, हल्का हल्का सा पिंचिंग वाले स्टेप्स। ये सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं सेम होते हैं, ऑयल स्पा के और क्रीम स्पा के एक सेम ही होते हैं लगभग। क्रीम स्पा में थोड़े से ज़्यादा स्टेप होते हैं, और ऑयल स्पा में हल्के हल्के स्टेप लेते हैं, क्योंकि ऑयल जो होता है आपका बहुत लिक्विड होता है, और क्रीम जो होती है थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो ऑयल स्पा में थोड़े से स्टेप हल्के होते हैं, और क्रीम स्पा में स्टेप थोड़े से हम हैवी ले लेते हैं।
ये जल्दी ही एब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। क्रीम थोड़ा सा टाइम भी लेती है एब्ज़ॉर्ब होने में। अब इसके बाद हम ये वाला कॉम्ब लिया है, हमने पूरे बालों पर अच्छे से इसको कॉम्ब किया है। इससे जो है आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। पूरे सिर में कॉम्ब करने के बाद में इनके हमने जूड़ा बनवा दिया था। अब जो है हम गर्म पानी से में टॉवल को भिगो करके इसको उनको स्टीम दे रहे हैं। और अगर जो है आप इनको मशीन से ना दें स्टीम तो ज़्यादा ही अच्छा है। टॉवल से दें तो अच्छे से आपकी स्टीम जो है रूट्स में चली जाएगी। और ज़्यादा बेनिफिट जो होता है इसी से होता है। अगर आप घर में ऐसे ही अगर घर में करना चाहें तो इस तरीके से आप बहुत आराम से कर सकते हैं। गर्म पानी में टॉवल भिगो करके उसको अच्छे से निचोड़ लीजिए और उसको हल्के से सिर में लगा के हल्के से प्रेस कर करके उसको अच्छे से स्टीम जो है जब रूट्स में बैठ जाएगी, ऐसा जो है तो कम से कम 3 से 4 बार करना है आपको। हल्के से हल्के हाथों से प्रेस करिए। तीन से चार बार इस तरीके से करना चाहिए, स्टीम को स्टीम देना चाहिए। जल्दी मैं आपको क्रीम वाला स्पा का भी वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी जो है इस तरीके से ऑयल स्पा करना बताया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इनके बाल हल्के ही थे इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी स्टीम दे रहे थे। और इनके बालों में जल्दी ही ऑयल भी बैठ गया था और स्टीम भी अच्छे से चली जा रही थी। तो ऐसा कम से कम 3 से 4 बार या 4 से 5 बार करना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो कम से कम एक रात आप अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दीजिए ऑयल लगा करके। और अगर नहीं हो पॉसिबल तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे आप अपने बालों को छोड़ के ऑयल छोड़ करके आप वॉश करना चाहिए आपको। तो इन्होंने जो है अपना एक रात को इन्होंने अपने बालों में ऑयल छोड़ दिया था, लगवा करके छोड़ दिया था। और अगले ही दिन इन्होंने हेयर वॉश किया था। तो इनके बाल जो है गाइस बहुत अच्छे हो गए थे। और इनके बाल बहुत ड्राई ड्राई भी हो रहे थे। तो अब ऑयल लगाने के बाद में बहुत अच्छे हो गए थे इनके बाल। बहुत ज़रूरी है गाइस ऑयल लगाना बालों में। अगर आपको अगर एक दिन खाना ना मिले तो आपका क्या हाल होता है, उस तरीके से बालों का भी हाल है वही होता है जैसे हमारा होता है बिना खाने के। तो गाइस हर चीज़ हर बालों को भी अपने भोजन की ज़रूरत होती है। तो तभी तो वो ग्रो करेंगे, शाइन करेंगे। तो गाइस अपने बालों में कम से कम 2 बार या 3 बार वीक में ऑयल ज़रूर लगाएं। और पॉसिबल हो जाए तो ये कैप्सूल विटामिन ई वाला कैप्सूल हेयर कैप्सूल ज़रूर मिला लें। एक कैप्सूल एक बार में काफ़ी हो जाता है। आराम से ही मिल जाता है ये वाला कैप्सूल मार्केट में। आप हेयर कैप्सूल क्या करके आपको इसको ख़रीद सकते हैं। इनके बालों में अच्छे से स्टीम दी गई थी।
इनका ऑयल स्पा कंप्लीट हो गया था। तो गाइज़, अगर आपको ये ऑयल स्पा पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।